एक राज्य का बादशाह, पुराने जमाने में बादशाह जो थे ना, राजा जो थे, वो भेष बदल करके प्रजा के ना दुख दर्द जानने के लिए निकला करते थे। आजकल तो बंद हो गया, सब एसी कमरे में बैठते हैं, वहीं से फोनों पे संपर्क हो जाता है, कईयों का काम होता है, कईयों का नहीं होता। वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन पुराने जमाने की देखिए बात क्या थी कि एक राज्य का बादशाह, उसने कहा कि यार मैं देखूं, चलूं मेरी प्रजा में क्या चल रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए, उसको दे के आऊंगा। वो बेचारा भेष बदल के निकल पड़ा तो रास्ते में जो भी मिलता उसको पूछता, तुझे कुछ चाहिए भाई? वो कोई कहता मुझे कपड़े चाहिए, वो कपड़े दे देता। कोई कहता पैसा चाहिए, पैसा दे देता। कोई कहता नौकरी चाहिए, नौकरी दे देता। कोई कहता कि भाई मुझे मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, चलो भैया उसके लिए व्यवस्था लगा देता। मतलब कि जिसका जो मनोरथ था, जिसकी जो इच्छा थी, वो उसको देते हुए अपने रास्ते पे चल रहा था। कौन? वो बादशाह। ध्यान से सुनना इस उदाहरण को। करते 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 एक रास्ते में संत बैठे हुए थे, रास्ते में सड़क के किनारे पे। अब राजा को लगा कि भाई अभी तक तो मेरे को जो भी लोग मिले उन्होंने कुछ ना कुछ मांगा, तो इस संत को भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। वो फकीर के जैसे बैठे थे, मिट्टी से खेल रहे थे। राजा ने पूछा, उस बादशाह ने पूछा, हाँ जी फकीर जी, संत जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, इस राज्य का, इस सल्तनत का बादशाह हूं मैं। मुझसे जो मांगोगे मैं दे दूंगा आपको। क्या चाहिए बोलिए आप। वो फकीर, वो संत मन में सोचने लगा कि इसके अंदर बहुत घमंड आ गया है, इसका घमंड ठीक करता हूं। देखिए संत कैसे होते हैं मैं ये बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई बस वस्त्र बदलना बाकी है, बस वस्त्र बदलना आसान नहीं है। ये जो बस है ना, ये बहुत बड़ी बस है, ये छोटी बस नहीं है, ये बहुत बड़ी बस है। वो संत जी बोलते हैं कि देखो बादशाह जी, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अब आप इतना आग्रह कर रहे हो ना, तो मुझे 4 चीजें दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह को लगा अरे बस 4 ही चीजें, ये बेचारा अकेला है, मिट्टी में खेल रहा है, क्या मांग लेगा। राजा ने कहा मांगिए संत जी, फकीर जी मांगिए, आपको क्या चाहिए। अब वो फकीर जी कहते हैं, संत जी बोलते हैं कि राजा जी, पहली मेरी जरूरत है कि मैं आपके साथ आपके राज्य में तब चलूंगा। आपने मुझसे कहा कि मेरे राज्य में चलो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, तो मैं आपके साथ आपके राज्य में तब चलूंगा जब आप मुझे 4 चीजें, मेरी 4 शर्तें मान लोगे। तो मेरी पहली जो शर्त है ना, वो ये है कि जब मैं आपके साथ आपके राजमहल में रहूंगा ना, जब मैं आपके साथ आपके राजमहल में रहूंगा तो मुझे आप भोजन कराओगे, लेकिन आप भोजन नहीं करोगे। राजा ने ये जब शर्त सुनी तो वो सोचने लग गया कि भाई ये कैसी शर्त है कि भाई मैं इनको तो भोजन कराऊंगा और मैं नहीं भोजन करूंगा, और मैं नहीं भोजन करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। राजा को लगा कि शायद ये संत जी थोड़े से बहके हुए हैं, फकीर जी थोड़े ठिकाने पे नहीं है। कोई बात नहीं, मान लेता हूँ, एक शर्त ही तो है, कोई बात नहीं। उनका ठीक है, बताइए अगली बताइए। उन्होंने कहा देखो मैं दिन भर सोऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं सोने दूंगा। अब राजा और परेशानी में आ गया, कहा भाई अब खाना भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो फिर करना क्या है। बादशाह कहते चलो संत जी तीसरी शर्त बताओ। कहते मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा लेकिन तुझे नहीं पहनने दूंगा, पुराने फटे पुराने कपड़े डालेगा तू। अब जो बादशाह था वो और परेशानी में आ गया। लेकिन अब बादशाह था, साथ में इतनी लाव लश्कर सेना साथ में, ना कर दे तो बेइज्जती। उसने कहा ठीक है चौथी शर्त बताओ जी। संत जी ने कहा देखो चौथी शर्त बता रहा हूं और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैं तुझे छोड़ के कभी भी चला जाऊंगा लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब जो था राजा को आ गया पसीना। राजा सोचने लग गया कि भाई खाना नहीं है, सोना नहीं है, पहनना नहीं है और इनको छोड़ के कहीं जाना भी नहीं है, ये तो मेरे लिए असंभव बात है। अगर मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं,
कपड़े नहीं पहनूंगा और कहीं मैं प्रजा के दुख दर्द समझने के लिए जाऊंगा नहीं, तो मेरी प्रजा तो मुझे राजगद्दी से उतार देगी। तो उन्होंने कहा संत जी मुझे आपकी ना ये 4 शर्तें जो है ना मुझे आपकी मंजूर नहीं है। अब संत जी क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि राजा जी जब आप एक राज्य के बादशाह होकर के मुझे ये 4 चीजें नहीं दे पाए, तो इस पूरे जहान का जो बादशाह है ना वो पता क्या करता है राजा जी? राजा जी ने क्या कहा, क्या बताओ? उन्होंने कहा वो मुझे तो खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता, वो मुझे तो सुलाता है मगर खुद नहीं सोता, वो मुझे तो अच्छे अच्छे कपड़े गहने देता है पहनने के लिए लेकिन खुद कुछ नहीं पहनता, और सबसे बड़ी बात कि मैं तो उसको कभी भी धोखा दे सकता हूं लेकिन मेरा परमात्मा वो जो अनंत सृष्टि का बादशाह है ना वो मुझे कभी छोड़ करके नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात कही संत जी ने। राजा शर्म से पानी पानी हो गया, पैर पकड़ लिए संत जी के, उस फकीर के पैर पकड़ लिए।